गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे साइंस में, सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स क्या है? मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन वी आर नॉट केयरफुल। एन एक्सीडेंट कैन कॉज इंजरी टू द बॉडी. We can prevent most accidents by being careful and following some rules. The rules which help us to avoid accidents and getting hurt are called safety rules. Let us discuss some safety rules that we should follow at different places. तो हमारा, तुम देखोगे जहाँ पे जनरली रोड पे एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट कब होता है? जब चलाने वाला जो ड्राइवर होता है जब ध्यान नहीं दे रहा होता है, फ़ोन पे लगा हुआ है या कहीं और देख रहा है, तो इस तरह, या जब यातायात का जो नियम है, ट्रैफिक लाइट को का उल्लंघन करके, को ट्रैफिक लाइट का जो रूल है उसको फॉलो नहीं किया, तो उन सब कारणों से क्या होता है, अधिकतर रोड पे एक्सीडेंट होता है। रोड के अलावा कहीं भी हम नियमों का जब पालन ना करें, तो इसके लिए कि ताकि कि हम एक्सीडेंट ना हो, इस तरह के हमारे कई नियम बनाए गए। हमारे मनुष्य ने अपने लिए कई नियमों बनाए हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स ना हो और हमें चोट न लगे। इन नियम कानून को इंग्लिश में कहते हैं सेफ्टी रूल्स, और हमको सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो और देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट प्लेसेस में क्या क्या सेफ्टी रूल्स होता है। तो सबसे पहले हम स्कूल में क्या क्या नियम कानून होते हैं, आइए उनको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले सीढ़ियों पे हम लोग ऊपर और नीचे तेजी से ना चढ़े ना उतरे, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आप सीढ़ियों से गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है। तो स्कूल में क्या नियम है इनका? सबसे पहला नियम है कि आप सीढ़ियों पे तेज से उतरे या चढ़े नहीं। डेस्क या चेयर पे, कुर्सियों पे, डेस्क पे खड़े ना होए, और सिर्फ डस्टबिन में ही कचरों को फेंके। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने केला खाया, केला का छिलका यहाँ कहीं फेंक दिए, तो क्या हो सकता है, कोई उस पर फिसल सकता है और उनकी हड्डी भी टूट सकती है और चोट लग सकती है। तो हम लोग कचरे जो भी हैं डस्टबिन में ही डालें, कहीं और नहीं। और इससे हमारा स्कूल साफ भी बना रहता है। कहीं भी कचरा फेंक दोगे तो स्कूल गंदा लगता है। और हमें कॉरिडोर, जब हम लोग जा रहे हैं, जब तुम लोग खाने के लिए निकलते हो, टॉयलेट वॉशरूम के लिए जाते हो, तो कोशिश करो कि कॉरिडोर से तुम लोग लेफ्ट में ही कॉरिडोर के चला करो। अपने कुर्सियों पे ज़्यादा झूलो वूलो मत, क्योंकि कुर्सी पे झूलने से क्या हो सकता है, कुर्सी गिर सकती है और आपको चोट लग सकती है। एंड ऑलवेज पुट योर चेयर बैक अंडर द टेबल बिफोर लीविंग द क्लास, दिस विल गिव इनफ स्पेस फॉर अदर्स टू मूव। तो जब जब तुम स्कूल क्लास तुम्हारी खत्म हो जाती है, जब घर के लिए जा रहे होते हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, खाली कुर्सी खसका के निकल नहीं जाओ, कुर्सी को वापस उसके स्थान पे डाल दो ताकि दूसरों को जाने आने के लिए जगह बनी रहे। कीप योर बैग एंड वाटर बॉटल्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, और अपने बैग और वाटर बॉटल्स अपने प्रॉपर स्थान पे देखो, यहाँ कहीं मत रख दो, क्योंकि कोई उस पर क्या होता है, उस पर लड़खड़ा के गिर भी सकता है। तो स्कूल के लिए ये नियम कानून है जिनको तुम्हें पालन करना चाहिए। उसी तरह से स्कूल ट्रिप में भी तुम्हारा अपना नियम कानून होता है जिसको तुमको फॉलो करना ही चाहिए, उन नियमों का पालन करना ही चाहिए। जिसमें से सबसे पहला है कि टीचर की बातों को मानो। टीचर जो बोल रहे हैं वही करो। टीचर के बिना आदेश के या उनके कहे बिना यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। अपने आप यहाँ से कहीं मत निकल जाना, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, नया नया जगह पे आए हो तो ये हो सकता है कि तुम भुला भी सकते हो। तो जहाँ टीचर है उसी के आसपास रहो और यहाँ वहाँ ना जाओ। रिमेन इन द क्लास ग्रुप वाइल विजिटिंग मॉन्यूमेंट्स, जू और एनी अदर प्लेस वेर यू आर टेकन फॉर अ पिकनिक। तो पिकनिक के लिए जहाँ लेके गए हो अपने क्लासमेट्स के साथ ही रहो, उनसे दूर मत भजाओ। जैसे कि मैंने बताया, अगर यहाँ वहाँ निकल गए तो तुम भुला भी सकते हो। और कोई भी खाने की चीज़ तुम किसी अजनबी से ना लो। तो स्कूल ट्रिप के ये सब रूल्स है जो तुमको फॉलो करना चाहिए। घर पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कोई भी पैनी जो चीज़ें हैं, जैसे वस्तुएं हैं, जैसे चाकू, छुरी, कैंची, ब्लेड, ये सब तुम्हें नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हें चोट लग सकती है। और कोई भी इलेक्ट्रिक का जो भी सामान है, तार है, प्लग है, सॉकेट है, उससे दूर रहो। कोई भी इलेक्ट्रिकल जो स्विच है, तुम उसको अपने गीले हाथों से ना छुओ, क्योंकि तुमको उसमें बिजली का झटका लग सकता है। और जो गरम गरम जो ऑब्जेक्ट है, जैसे आयरन, गैस स्टोव, ओवन, हीटर, उसको अपने हाथों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो गर्म है, तुम्हारा हाथ जल सकता है। और अपने मन से कोई भी दवाई मत खा लिया करो। हमेशा अडल्ट, किसी बड़े मम्मी पापा, दादा दादी से पूछो कि ये दवाई कौन सी है, क्या इसे हम खा सकते हैं। और कभी भी दवाई ऐसे भी नहीं खाना चाहिए। और तुम्हें पेट दर्द है या सर दर्द है या बुखार है, तो उसके लिए जब दवाई चाहिए तो अपने
से बड़ों से ही मांगो, खुद से कोई भी दवाई जो पड़ा हो उसको नहीं खाना चाहिए। Never leave your toys or books lying on the floor. You may trip over them and fall. Always put your things back to their proper places. तो अपने खिलौने वगैरह जो किताब है ऐसे ही यहाँ वहाँ नहीं रख देना चाहिए। इससे क्या हो सकता है कि तुम ज़मीन पर रखा हुआ तुम उससे फिसल सकते हो, गिर सकते हो और तुम्हें चोट लग सकती है। तो उसे अपने स्थान पे ही रखा करो। और खेलते समय क्या करना चाहिए, हमें कभी भी सड़क पे या छत पर नहीं खेलना चाहिए। सड़क पर खेलने से क्या हो सकता है कि सामने आ रही है गाड़ी है, कभी खेलते खेलते ध्यान बढ़ जाता है, सामने गाड़ी आ रही होती है वो दिखता नहीं और तुम्हें चोट लग सकती है। या छत पे भी खेलते खेलते तुम छत से गिर सकते हो। तो छत पे या सड़कों पे ना खेला जाए। खेलने के लिए सही स्थान कौन कौन सा है, प्लेग्राउंड्स, खेलने का मैदान या पार्क बगीचा, यहाँ पर तुम खेल सकते हो। नदी या झील के किनारे तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, पोखरे के किनारे नहीं खेलना चाहिए। और प्ले अ फेयर गेम, ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। तो कभी जब गेम खेल रहे हो तो ठीक बेईमानी के साथ नहीं खेलो, जो गेम का जो भी नियम कानून है उसका पालन करते हुए खेलना चाहिए। और खेलते खेलते किसी को धक्का या खींचा खींची, ये सब मुक्काबाजी, ये सब नहीं करना चाहिए। और जब तुम झूला झूल रहे हो या सरुआ स्लाइड है या सीसॉ है तो उसमें बारी बारी से खेलना चाहिए। इसमें धक्के मुक्की का इंतजार नहीं मत करो, अपने बारी का इंतजार करो। और झूले के सामने तो एकदम सटके खड़ा भी मत रहा करो, उससे क्या हो सकता है झूले से आपको चोट लग सकती है। और आपसे छोटे जो बच्चे हैं उनका ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। सड़कों पर क्या है, अब जब सड़क पे आप चल रहे हैं तो उस पे उसके क्या नियम कानून हैं वो देख लीजिए। डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड और ऑन द फुटपाथ। तो जैसे कि खेलते समय जो बताया था कि आपको खेलना ही नहीं चाहिए रोड पे, ठीक उसी तरह जब आप रोड पे हैं तो वहाँ आपको खेलना नहीं चाहिए, दौड़ना भी नहीं चाहिए या फुटपाथ पे भी नहीं करना चाहिए। और जो यातायात के जो नियम हैं उनका पालन करें। जब यातायात का जो सिग्नल है रेड है तो आप रुक जाएं, और जब हरा है ग्रीन है तब आप चलें। रोड पे नहीं चलना चाहिए, हमेशा फुटपाथ का इस्तेमाल करना चाहिए चलने के लिए। और रोड क्रॉस करते समय आप पहले बाएं देखें, फिर दाएं देखें और फिर वापस बाएं देखें। और जब आसपास से कोई गाड़ी नहीं आ रही है दोनों साइड से, तभी रोड आप क्रॉस करें। और रोड आप कैसे क्रॉस करेंगे, आप जेब्रा क्रॉसिंग का ही इस्तेमाल करें या सबवे का इस्तेमाल करें या फुट ओवर ब्रिज, जो सड़क के ऊपर से एक सड़क के दोनों किनारों को जोड़ती हुई जो पुल बनता है लोगों को आने जाने के लिए, आप उसका इस्तेमाल करें। ट्रैफिक लाइट्स का हमेशा ही पालन करें। और अब जितना पॉसिबल हो संभव हो अकेले नहीं जाए रोड पे चल जाते समय, आप अपने पेरेंट्स या किसी भी बड़े को लेकर अपने साथ जाएं। तो अब जब गाड़ी में आप बैठते हैं तो गाड़ी में बैठने के क्या क्या नियम है। स्टैंड इन अ क्यू टू बोर्ड द स्कूल बस। तो जब स्कूल बस पे चढ़ने का आपका समय होता है तो आप लाइन में कतार में खड़े रहें, आगे एक हाथ की दूरी बनाकर एक चुपचाप खड़े रहें और वेट करें अपनी बारी आने का, तभी आप बस पे चढ़े। कस्सा कुस्सी मुक्का मुक्की करके बस पे चढ़ने की कोशिश ना करें। अपना लाइन जो है लाइन को पे ही बने रहें, लाइन को तोड़े नहीं, किसी को धक्का मुक्की देके चढ़ने का कोशिश ना करें। और जब बस चलती रहेगी तो चलती हुई बस में ना कभी उतरें और ना कभी चढ़ें, इससे आपको चोट लग सकती है। अपना हाथ अपना सर चलती हुई गाड़ी से बाहर ना निकाले, उससे क्या हो सकता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन दूसरे साइड से भी दूसरी बस आ रही हो सकती है या दूसरी गाड़ी आ रही हो सकती है और आपको उससे चोट लग सकता है। तो अपना सर अपना हाथ सब कुछ अपना बस के या कार के अंदर ही रखें। तो जब बस चल रही होती है, बस हो या कोई भी चीज़ जो ट्रक जो भी बस चल रही है या तो आप जब वो चल रही है तब उठे नहीं या बैठ मूव नहीं करें, उसके रुकने का इंतज़ार करें। जब वो रुक जाए तभी आप उठें और उतरें बस से। और चलती हुई गाड़ी का दरवाज़ा कभी ना खोलें। डू नॉट टच और प्ले विद द स्टीयरिंग व्हील और अदर पार्ट्स ऑफ व्हीकल इवन व्हेन इट इज़ नॉट मूविंग। तो जब गाड़ी चल रही हो या ना चल रही हो तो भी गाड़ी के जो स्टीयरिंग व्हील है या अदर पार्ट्स हैं, अलग अलग क्लच है, गियर है, ब्रेक है, उससे आप ना खेलें और ना ही उसको टच करें। और जो गाड़ी चला रहा है उसको कभी आप डिस्टर्ब ना करें और हमेशा सीट बेल्ट ही पहने रहें जब तक कि आप कार के अंदर हैं तब तक। तो ये थोड़ा गाड़ी के अंदर के आपके नियम कानून। अब स्विमिंग पूल, जब आप तैराकी कर रहे हो, तैर रहे हो, स्विमिंग पूल में हो चाहे कहीं पोखर वोखर में भी हो, नदी में, तो ये सब है नियम कानून तैरने का। ठंडे पानी, जब आपको कफ हो या कोल्ड हो तब आप, या सर्दी जुकाम हो तब ना तैरें, क्योंकि उससे आपकी सर्दी जुकाम और भी ख़राब हो सकती है, आपका तबीयत और ख़राब हो सकता है। और अकेले कभी ना तैरें, हमेशा तैरने का कोशिश करें
एक किसी अपने मम्मी पापा के सामने या कोई भी बड़ा कोई इंसान है उनके उसके सामने तैरने की कोशिश करें, ताकि अगर कुछ भी घटना घटती है तो आपकी मदद के लिए वो तुरंत ही आ जाए। किसी को धक्का मुक्की खींचा खाची नहीं करना चाहिए स्विमिंग पूल के अंदर। और स्विमिंग ट्यूब्स का इस्तेमाल करें और आर्म बैंड्स का, ताकि आप अगर आप सीख रहे हैं स्विमिंग तब तो ये सब का इस्तेमाल ज़रूर करें, स्विमिंग ट्यूब्स या आर्म बैंड्स का, ताकि इससे आप डूबे ना। और जो स्विमिंग पूल का जो गहरा वाला एरिया है वहाँ पर तैरने की कोशिश ना करें, और पूल के आसपास ना दौड़ें, ये सब आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो कुछ और भी कानून है, आपके सेफ्टी रूल्स है जिसका आपको पालन करना चाहिए। जैसे कि दिवाली में कैंडल्स या पटाखे अपने आप से नहीं छोड़ना चाहिए, जलाना चाहिए। आप हमेशा एक किसी बड़े आदमी की आप मदद लें। और होली में ये जो रंग है किसी के चेहरे पे ऐसे ही नहीं मले, इससे किसी की आंख खराब हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। और किसी जो सड़क पे जो जानवर है उनको डराए नहीं, उनको पत्थर ना फेंके, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है वो आप पलट के आपको काट भी सकते हैं। और पब्लिक प्लेस में आप अपने हमेशा पेरेंट्स के साथ ही, आपके बड़े भाई है, दादा दादी बहन है, उनके साथ ही रहें, अलग ना हटें, क्योंकि आप फिर क्या हो सकता है कि कई तरह के नुकसान आपको हो सकते हैं। उस नुकसान से बचने के लिए हमेशा अपने पेरेंट्स के या आप जिनके बड़े जिसके साथ निकले हैं बाहर उनके साथ ही रहें हमेशा। और कभी भी अजनबियों से नहीं बातें करनी चाहिए या उनसे कोई मदद मांगनी चाहिए, या वो जो कुछ दे तो लेनी भी नहीं चाहिए। कभी कभी क्या अपना फ़ोन नंबर, अपना पता, अपना घर का पता, ये सब तो कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। क्या हो सकता है वो कभी कभी हो सकते हैं वो आपको नुकसान इन सब चीज़ों से पहुंचा सकते हैं। और वो तुमको कभी कभी बोलेंगे तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर हैं, चलो मेरे साथ, वो तुमको बुला रहे हैं। तो किसी भी हद में कभी भी कितना भी कहते रहें उनके साथ कि जो अजनबी है उनके साथ नहीं जाना चाहिए। वो आपको कभी हो सकता है कि आपको अगवा भी करके लेके जा रहे हों। और अंत में हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। कभी किसी को चोट लग गया हो तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। कोई टीचर हो या कोई बड़ा बुजुर्ग हो या कोई अडल्ट हो, उनको ये हमें बताना चाहिए, देखो किसी को चोट लग गया है, क्या चले हम उसकी मदद करते हैं। स्कूल में कोई किसी को चोट लग गया हो तो हमें भीड़ भाड़ नहीं करनी चाहिए, उससे उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि उनको भी जिनको चोट लगी है उनको फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, और जल्दी से जाके हमें टीचर को बता देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 7, हमारा जो सेफ्टी रूल्स के बारे में, क्या डिफरेंट प्लेसेस में जो डिफरेंट नियम कानून होते हैं उनको पालन करना चाहिए। तो अगले क्लास में हम इसका एक्सरसाइज कर लेंगे। थैंक यू।